आज हमारे समक्ष राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन उपस्थित हुए हैं। रेखा बहन से पूछना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद हमारे प्यारे शिव बाबा ने आपको विशेष क्या क्या अनुभव कराए और अनुभव करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप अपना अनुभव रखेंगे। आदरणीय बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद मुझे क्या अनुभव हुआ, ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज़ संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सभी शक्तियों का हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया। फर्स्ट बार मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में गई थी अपने फूफा जी के साथ, नंद किशोर भाई साहब के साथ। तो उन्होंने मुझे पहला मतलब लेसन कराया आत्मा का कि आप कौन हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं। तो मैंने कि ये कौन है, ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, कौन है। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो बताया कि खुद की पहचान कि मैं कौन हूँ, इस चैतन्य शक्ति आत्मा, तो जो आत्मा को उन्होंने परिचय दिया और ये बताया कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। अब तक तो हम सोचते थे कि वास्तव में मुझे जज बनना है या वकील बनना है या डॉक्टर बनना है, जीवन का वो लक्ष्य था। लेकिन वास्तव में मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर ऐसा लगा कि ये भी कोई अनोखी दुनिया है जिससे मेरा जीवन का एक लक्ष्य जो नहीं था वो मेरे जीवन में आया। तो जब मैं इस संस्था में गई तो मैंने देखा कि देवियों की झांकी लगी थी, चैतन्य देवियों की झांकी, नवमी के दिन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सफ़ेद वस्त्रधारी पहने, इनका जीवन, इनके चेहरे पर कितनी लाइट है, कितनी माइट है, मुझे भी ऐसा बनना है। तब तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे बन पाऊँगी या कुछ भी। तो वो जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि आप ऐसा बनोगी, इसमें बहुत सारा त्याग चाहिए, बहुत सारी मतलब अपने जीवन को इतना मजबूत बनाने के लिए आप में बहुत सारी धारणाएं होनी चाहिए। तो मैंने कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ऐसा बनना है। तो बस वही दिन था जो मैं वो चैतन्य झांकियाँ और वो दीदियों से मिली, जो उनके चेहरे पे चमक थी। मैंने सोच लिया मुझे भी ऐसा बनना है। तो दूसरे दिन जब हम घर आए तो वो जो भाई साहब ने वहाँ पर उनके बाबा का कमरा था और उन्होंने क्या कहते हैं जो योग सिखाया वहाँ पर। तो उसमें आनंद सरगम एक कैसेट है हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ की, तो वो उसमें गाना मैंने सुना, जीवन परिवर्तन हो गया, मतलब आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो ये सारा चीज़ सुन के ये तो नया लगा क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी भक्ति करते थे, सब जगह गए, तो इतना अनुभव हमको होता था थोड़ा सा शांति का, लेकिन इतना नहीं हुआ कि असीम शांति का अनुभव। ऐसा लगा कि जीवन में कुछ खोआ था हमने, वो हमको मिल गया है। तो बस ऐसा लगा कि हमको बस ऐसा ही बनना है अब। तो मैंने भाई साहब से बोला, तो वो दूसरे दिन बोले आप सेंटर चलोगे? मैंने कि हाँ। दूसरे दिन वो हमको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर छोड़ के आए। तो वहीं से मेरे अनुभव की शुरुआत हुई। पहले मेरा जीवन बहुत फैशनेबल थी और क्या कहते हैं सब चीज़ मुझे मतलब खाना पीना बाहर का, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि कोई ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर
इतना सुनहरा प्रकाश मतलब वो देखकर मुझे बहुत आनंदित मन को हुआ। मन को एक नया अवसर मिला मुझको कि हाँ मुझे ऐसा करना है। तो उस दुनिया में इतना अलग लगा कि क्या कहते हैं, ये दुनिया बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। ये रंगीन दुनिया और कहाँ वो वाइट दुनिया। तो जैसा हमारे वस्त्र वाइट है, जो जिससे मैं प्रभावित हुई थी, जैसे हमारा वस्त्र वाइट है, तो बस हमने यही सोचा कि हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, पवित्रता से बिल्कुल भरपूर होना चाहिए। तो वहाँ पर दीदियों ने मुझको सेक्टर 7 में मैं गई, तो वहाँ पर बहुत कुछ सिखाया। 1 महीने तक मैं वहाँ पर रही। तो बस सवेरे अमृत वेला उठना, कहाँ 10 बजे, कहाँ 12 बजे उठना, कहाँ अमृत वेले उठना, और इतना असीम शांति, सुख, प्रेम का अनुभव होता था जो कहीं पर मैंने आज तक नहीं देखा। तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन बाबा ने मुझे ये बताया कि उसका हाथ कभी भी हमको नहीं छोड़ना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानियाँ, परिस्थितियाँ नहीं आती हों, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जाने से हमें प्रेम और शांति की बहुत अनुभूति होती है, जिससे हमारा जीवन ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता जाता है। तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं बहुत ही मतलब परेशान थी। मुझे लग रहा था कि बाबा आज तो हमारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है सेंटर पर, पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें कौन दे के आएगा, कहाँ से आएगी। तो बस ऐसा कहना हुआ और एक भाई जी आए और पूरी मतलब सब्जी की वो लेकर, जैसे मैंने बाबा को संकल्प किया ना, तो हमें संभालने वाला कोई भी मनुष्य नहीं है, हमारी जिम्मेवारी लेने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। और शिव को ही कहते हैं, इस दुनिया को, ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है। तो जब हमने उसका हाथ पकड़ा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मनुष्य जीवन में सुख, प्रेम, आनंद, शक्तियाँ भरपूर हो जाती हैं, मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आजकल हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, हम जाएं, लेकिन अपना समय तो हमें देना ही पड़ेगा ना। तो वास्तव में हमने अपना समय दिया तो हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे हमारे बहुत से अनुभव हैं। अब कौन सा अनुभव हम आपके आगे शेयर करें, ये तो मतलब कह नहीं सकते हैं। बाबा ने हमको जीवन में उसको जीवन दिया है, तो हमें इतना अनुभव हुआ है कि बस उसका साथ और हाथ हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बस उसकी मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे। मुरली माना ये देखो, ये पता पड़ा ना हमें कि हम खुद की पहचान मिली। सबसे अच्छी बात है कि खुद की पहचान मिली। आज तक हम परमात्मा को ढूंढते थे चारों तरफ, वो हमें मिल गया। तो इससे बढ़िया हमारी क्या बात हो सकती है, इससे बढ़िया हमारा क्या अनुभव हो सकता है। जब वो जीवन में उसका साथ होगा तो हर उस परमात्मा का हाथ होगा, तो हर एक कर्म में उसका ही अनुभव होगा, और वही अनुभव हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता रहता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी का। ओम शांति।